आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू कुमार वर्मा है सर। क्या समस्या आपके खेत में? समस्या है सर कि हम आज सुबह मॉर्निंग में आए खेत में तो देखे कि चना का जो पौधा है वो पीला पीला हो रहा है हम्म। और जड़ निकाले तो उसमें काला जड़ सूख रहा है सर। अच्छा, जड़ सूख रहा है। जी सर। ये चना का आपने बीज उपचार किया था? नहीं सर, हम नए नए किसान हैं, हम 2 साल से खेती कर रहे हैं तो हमको उतना अनुभव नहीं है अच्छा। खेती के बारे में। तो ये आप हमने बुआई कब किए थे चना के फसल? बुआई वही करे लास्ट नवंबर में। नवंबर में किए थे। और खाद क्या क्या दिए थे? आज सर हम मात्र DAP दिए हुए हैं। कितना दिए लगभग कट्ठा में? वही 1 kg के हिसाब से एक। शायद मिला था सर, मुझको याद नहीं। यही खेत है ना आपका? जी सर। इसमें सरसों भी लगाए हुए हैं थोड़ा थोड़ा। सरसों एक गो छिटा हुआ है सर। तो यही पत्ती जो पीली हो रही है, जी सर। कुछ पत्ती सूख भी पीली रहा हो है। रही है और जड़ सूख रहा है। इसका जड़ थोड़ा एक दो निकाल देखिए तो। देखिए ये आपका पौधा सूखा हुआ है। जी सर। और किसान देख सकते हैं, आप भी अगर चना की आप खेती किए हैं तो खास करके चना के फसल का निगरानी अवश्य करते रहें। अभी का जो ये बीमारी है, खास कर देखें तो उकटा बीमारी हम लोग इसको कहते हैं। और यह उकटा बीमारी जो होता है, प्रारंभिक अवस्था जब अंकुरण होता है तब से लेकर के और जब फूल और फल बनता है चना में, तभी मतलब पौधा में किसी भी अवस्था में बीमारी लग जाता है। ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ हमको ये बीमारी जो है ये शुरू में ही लग रहा है। जैसे आप अंकुरित पौधा होता है, अंकुरण का 25 दिन 30 दिन का जब पौधा हो जाता है, उसके बाद ये बीमारी खास करके चना के खेतों में दिखाई देने लगती है। जैसे अभी एक दो पौधा और आप देखें, जिसकी जड़ें जो है पूरी तरह से सूखी सूखी आपको नज़र आएगी। और एक दो थोड़ा देखिए, एक दो चना का पहले शुरू की अवस्था में तो उसकी जो पत्तियां होती है एक आधो को सूखा हुआ नज़र आता है। देखिए जैसे कि ये सूख रहा है, पूरा ही पौधा नहीं सूखा है। लेकिन अब बीमारी ज़्यादा जैसे जैसे इसका प्रकोप बढ़ेगा, वैसे वैसे बीमारी खास करके पूरे पौधा ही धीरे धीरे सूखने लगता है। अभी तो शुरुआत तो नहीं कहेंगे, लेकिन लगता है कि रेगुलर ये अपने खेत का भ्रमण नहीं किए हैं। नहीं तो रेगुलर पहले भ्रमण किए रहते तो ये बीमारी इनको पहले भी दिखाई देती। जैसे ये देखिए पूरा का पूरा पौधा ये सूख गया है। अब देख सकते हैं इस पौधा की जो जड़ें हैं, खास करके जो पौधा नुकसान हो गया है, जो सूख गया है, ये देखे ये पौधा जैसे देखे कि 100% ये पूर्ण रूप से ये नष्ट हो चुका है। अब इसमें कोई भी दवा डालने से देखा जाए तो इसका रिकवरी तो नहीं हो पाता है, क्योंकि इसकी पूरा जड़ आप देखिए ये लगभग समाप्त हो चुका है। तो ये इसकी पहचान है, जब हमारी पत्तियां सूखने लगे और शुरुआत के पौधों में कुछ पत्तियां हमको दिखाई देती है। जैसे अभी ये पत्ता देखिए, ये पौधा अभी हरा है लेकिन कुछ कुछ पत्तियां इसकी झुलस रही है, सूख रही है। पहले भूरा होने के बाद फिर यह सूखने लगता है। लेकिन जो पूरी तरह सूख गया है फसल, वो भी जैसे आप ये देखिए। और इसकी पहचान यही है कि जब इसको हम थोड़ा सा भी मतलब खींचेंगे
तो ये जड़ सहित पूरा ये पौधा बाहर निकल जाता है, क्योंकि इसकी जो जड़ की जो और जो शाखाएं जो जड़ की निकली रहती है वो इसमें बिल्कुल सूख जाती है। वही अगर जो स्वस्थ पौधा है अगर उसको आप खींचे थोड़ा बल लगा के तो ये नहीं खींचाता है। देखिए पकड़ा हुआ है मिट्टी, क्योंकि इसकी जो जड़ है वो नहीं खिंचाएगा। और लेकिन जो पौधा संक्रमित हो गया है वह बहुत ही आसानी से आपको, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी कोई पौधा और दिखाई दे तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बहुत से पौधे यहाँ पर एक ही बार संक्रमित हुए हैं। आपको कुछ ही दूरी पर दिखाई भी देंगे। अब जैसे ये पौधा है, देखिए ये हरा है, अभी इसमें बीमारी का प्रकोप भी देखें तो कुछ इसकी पत्तियां अभी नज़र आ रही है। ये अभी प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन इसको आप खींचे तब देखिए अभी नहीं खिंचा रहा है। वही बगल का जो पौधा है ये देखिए, ये लगभग ज़्यादा क्षति हो गया इसका। थोड़ा भी पकड़ने पर देखिए यहीं से जड़ जो है इसकी सूख गई है। बगल में ये भी पौधा है, इसका भी देखिए थोड़ा सा आप सिर्फ इसको ताकत लगाएं, देखिए आराम से बहुत आसानी से इसकी जड़ें, तो जिन पौधे की जड़ें सूख गई है उकटा रोग बीमारी से, वो बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। अब ये फसल पे जो भी हम फफूंदनाशी दवा का छिड़काव करेंगे तो ये जो बीमारी आगे फैल रही है वो थोड़ा नियंत्रण हो जाएगा, आगे की बीमारी नहीं फैल पाती है। लेकिन इसका नियंत्रण करना बहुत ही कठिन समस्या है। अगर इसको शुरू में देखें तो सिर्फ अगर बीज उपचार किया जाता तो ये बीमारी इतना नहीं फैल पाता, क्योंकि बीमारी खास करके दो कारणों से फैलता है। पहला मिट्टी जनित और दूसरा बीज जनित। जैसे बीज उत्पादन पहले कहीं किया गया होगा और उस बीज में भी अगर ये बीमारी आई होगी तो उस बीज को उपचार करके उस बीज जनित बीमारी को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके दवा के बारे में अभी हम आगे बताएंगे। मतलब इसमें थोड़ा भी ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं, सब सूख गया, पूरा जड़ सूख तो जो चना वाले खेत किसान अगर किसी तरह की समस्या है तो पहले पहचान हम ऐसे कर सकते हैं कि उकटा बीमारी की पहचान हम कैसे करें। दूसरी, कभी भी आप चना मसूर खास करके दलहन फसल आप लगाते हैं तो पहले बीज को अवश्य उपचारित करें। और बीज को उपचारित करने के लिए सबसे आसान है कि FIR विधि होता है। FIR में पहले हम फफूंदनाशी दवा से बीज उपचार करेंगे, जैसे कार्बेंडाजिम है, बेविस्टिन है। दूसरे उसके 6 घंटे के बाद किसी भी कीटनाशक दवा से कर देंगे, क्योंकि आप देखते हैं कि कुछ बीज की आप बुआई करते वो अंकुरित होता है तो वहीं पे कुछ कीट होते हैं, वो उसके भाग को काट के ख़त्म कर देते हैं। और तीसरा ज़रूरी है कि आज जैविक खाद का भी हम लोग प्रयोग करें, तो राइजोबियम कल्चर का दलहन फसल में प्रयोग करना चाहिए। तो पहले फफूंदनाशी दवा, उसके बाद 6 घंटे के बाद कीटनाशक दवा से उपचारित करेंगे। और जो तीसरा करना है वो राइजोबियम कल्चर से करेंगे, वो भी कीटनाशक के 6 घंटे के बाद। और उसके बाद अपने खेत की हम लोग बुआई चना मसूर का करें। और अगली बार से जब भी करें तो खास करके दलहन फसल का बीज उपचारित करके ही करें, क्योंकि जितना पौधा आपका नष्ट हो चुका है इतना उत्पादन आपका जब आप समाप्त हो चुका है। अब आगे बचाने के लिए प्रक्रिया क्या है कि जो दवा आप डालेंगे वो उसकी जड़ भाग में जाए। और अभी जो पौधा पर छिड़काव करेंगे तो जड़ के मिट्टी के नीचे जड़ तो कैसे जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अभी समस्या है, खास करके दलहन फसल में देखें तो ये मुख्य बीमारी होती है। जो उकटा रोग होता है यह मुख्य बीमारी होता है, और इसका निवारण के बारे में अभी आपको बताएंगे। ठीक है, काट दीजिए। चना के इस उकटा बीमारी के नियंत्रण की बात करें तो ऐसे तो बाज़ार में या बहुत से लिटरेचर में दवा मिलता है अनेक प्रकार का, लेकिन एक प्रोपिकोनाजोल जो दवा है खास करके अभी के समय में थोड़ा कारीगर अच्छा कार्य उसका साबित हो रहा है। तो ऐसे में आप प्रोपिकोनाजोल 250 ml प्रति एकड़ के दर से आप अपने चना के फसल में छिड़काव करें। और ख़ास करके अभी जो छिड़काव करना है वो थोड़ा, ये अभी रात में आप देख रहे हैं कि थोड़ा कुहासा भी गिर रहा है, तो ऐसे में सुबह सुबह ना करें।
और थोड़ा सा साफ़ मौसम सा, जब दिन साफ़ हो और कुहासा थोड़ा हट जाए तब जाके अपने खेतों में छिड़काव करें। और एक चीज़ का ध्यान रखें, इसके साथ में आपको स्टिकर, जो कि स्टिकर भी मिलाना है, तो 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्टिकर भी मिलाएं। तो इन दवा के छिड़काव के से आपके जो चना की फसल है वो उसको काफ़ी लाभ मिलेगा। चना के बारे में बात करें तो चना जो है वो भारतवर्ष की एक प्रमुख दलहनी फसल है और विगत विगत कुछ वर्ष में चना के उन्नतशील जब से प्रजातियों का किस्मों का विकास हुआ है तब से चना के उत्पादन एवं उत्पादकता में महत्वपूर्ण प्रगति हुआ है। जैविक एवं अजैविक घटकों के कारण इसमें प्रति वर्ष देखा जाए तो कभी खरपतवार या रोग ब्याधि लगने के कारण 20 से 25% की जो हानि है वो दर्ज किया जाता है। चना में अगर देखें तो जो कारकों में मुख्य रूप से उसकी कुछ बीमारी होती है फसलों में, या कुछ प्रमुख उसके जो है वो कीड़े होते हैं जो ज़्यादा चुनौती साबित होते हैं। और साथ ही साथ आजकल चना के फसल में खरपतवार भी एक समस्या होते जा रहा है। तो इन जैसे कि फलस्वरूप हम देखें कि किसानों को काफ़ी जिसके कारण नुकसान वो उठाना पड़ रहा है। चना में अगर लगने वाले कुछ यह जो उकठा बीमारी है यह एक प्रमुख कारण है। अगर इसकी थोड़ा और हम विधिवत बात करें तो यह चना का एक जो उकठा है यह चना का एक प्रमुख भी रोग है। और उकठा रोग का प्रमुख जो कारक होता है वह फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम प्रजाति साइसेरी नामक फफूंद होता है। यह सामान्यतः देखा जाए तो मृदा, मिट्टी एवं बीज जनित बीमारी है जिसकी वजह से हमारे पैदावार में कमी भी आता है। यह पौधे के जीवन काल में कभी भी ग्रसित कर सकता है। मतलब बीज की बुआई कर अंकुरण होने के बाद, अंकुरित जब बीज होता है उसके बाद किसी भी अवस्था में, मतलब जब फली बने, फूल बने या जब वनस्पतिक वृद्धि हो रही उस समय भी बीमारी का प्रकोप दिखाई देने लगता है। यह फफूंद बगैर पोषक या नियंत्रक के भी मृदा में लगभग जो 6 वर्ष तक जीवित रह सकता है। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि एक ही खेत में चना या मसूर की हम फसल लगाते हैं तो उसमें उकठा बीमारी, फिर अगले साल फिर लगाए तो फिर वो बीमारी दिखाई देने लगता है। तो इसमें जो इसका जो फफूंद वगैरह है वो 6 साल तक देखें तो वो मैंने मिट्टी में वो जीवित रहता है, जिसके कारण आप देखते हैं कि 2 साल 3 साल के बाद भी आप उसमें दलहनी फसल लगाते हैं तो वो फसल में ये सूखने वाली जो बीमारी है वो खास करके दिखाई देने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि फसल को अपने खेतों में बदल करके लगाएं। अगर इस चना उत्पादन क्षेत्र में फैल सकता है, परंतु जिन स्थानों पर देखें कि ठंडा अधिक और लंबे समय तक पड़ता है वहाँ पर इस रोग का प्रकोप देखें तो कहीं ना कहीं कम होता है। अगर उकठा रोग में देखें तो खास करके 2 अवस्थाओं में ये ज़्यादा दिखाई देता है। पहला, जब बुआई के 30 दिन के जो अवस्था होता है उस समय ज़्यादा इसका प्रकोप दिखाई देगा, या दूसरा 40 दिन के बाद होता है। यह रोग खास करके फूल आते समय, या अगर इसको 25 से 30 डिग्री के आसपास का तापमान मिले तो यह बहुत तेज़ी से यह फैलता है। अभी कुछ आप लोग ने इसके लक्षण देखे भी, आपने कैसा पत्ता होगा क्या होगा, लेकिन इसके साथ में कुछ और हम बात कर लेंगे। जैसे रोग की बात करें तो शुरू की अवस्था में ऊपरी भाग मुरझा जाता है और इसकी जो पत्तियाँ है वो पीली पड़ जाती है और पौधा जो है मुरझा करके झुक जाता है। संक्रमित पौधा को आप जब आप दूर से ही देखेंगे खेत में तो वो पौधा वो दिखाई देने लगता है, हरा नहीं रहेगा। अंतर संक्रमित पौधा पूर्णतः रूप से सूख जाता है। यह रोग पौधा को किसी भी अवस्था में संक्रमित कर सकता है। पौधा की अगर आप बात करें फिर, और उकठा रोग से जो ग्रसित अवस्था है, अगर उसके तना का जो नीचे भाग होता है वो ऊतकों का रंग भूरा या काला पड़ जाता है। अगर इसको हम उखाड़ कर फाड़ कर देखें तो इनकी जो जड़ और तना के बीच का जो भाग है, जैसा कि आप देख रहे थे, वो काला हुआ रहता है। अगर इसकी कुछ प्रबंधन की मतलब जैसे बात किया जाए तो एक तो उकठा अवरोधी आप प्रजाति लगा सकते हैं। फसल बुआई का जो समय होता है वो खास करके 15 अक्टूबर के बाद और नवंबर माह के 10 से 15 नवंबर तक बुआई कर देना चाहिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि दिसंबर में भी लोग यहाँ मसूर की बुआई करते हैं। तो ये भी एक कारण है जो हमारे ये चना की बुआई करते हैं, जो कि ये बीमारी लगने का एक कारण है।
और उसमें बात करें तो 2-3 साल में फसल चक्र को, जैसे ये बीमारी आपके खेत में 1 साल 2 साल दिखाई दी तो उसमें 2-3 साल के लिए आप गेहूं या अन्य कोई फसलें लगाएं, उसमें चना या मसूर की बुआई ना करें। दूसरा, बीज उपचार अवश्य करें, और ख़ास करके जब उक्टा बीमारी जिस खेत में है उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी से अवश्य बीज को उपचारित करें। और इसको देखें तो इस प्रकार के जो प्रति मतलब गोबर की मात्रा भी का भी प्रयोग करना चाहिए। और ख़ास करके एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे कि 4 किलोग्राम जो गोबर लें उसको 4 किलो जो ट्राइकोडर्मा विरिडी को 100 किलोग्राम गोबर में उसको खाद बना लें, और साथ ही साथ उसके बाद उसको अपने खेत 10 दिन 15 दिन में वो पूरा फफूंद से जैसा वो सड़ कर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आप अपने खेतों में जुताई जब करते समय पर करके जुताई करके फिर अपनी फसल की बुआई करें, तो इससे ये बीमारी खास करके देखा जाए तो नियंत्रण हो जाएगा। धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।